जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को मासिक वेतन के रूप में और वार्षिक भत्ते के रूप में और इसके अलावा क्या क्या अन्य सुविधाएं मिलती हैं, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं फुल्ली डिटेल में। वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको फुल मोटिवेशन मिलेगा कि आप यदि उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं, भौकाल के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, देखते हैं इस वीडियो में डिटेल से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र रघुवंशी और आप देख रहे हैं रोजगार विद रघुवंशी। पहला है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ग्रेड पे होता है सिपाही का, वो कितना होता है 2000 रुपये का होता है। और जो मूल वेतन होता है एक सिपाही का वो 21,700 रुपये होता है। क्लियर है। इसके अलावा आहार भत्ता की यदि बात करें तो 1500 रुपये आहार भत्ते के रूप में होते हैं, जिसको 1500 रुपये में खुद को भी खाना होता है और फैमिली को भी खिलाना होता है। इसके बाद होता है आवास भत्ता। और आवास भत्ता यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं, आपकी पोस्टिंग है, तो आपको आवास भत्ते के प्रति माह के रूप में 800 रुपये में आप एक कोठी आराम से ले सकते हैं। बहुत बड़ी कोठी में आप रहिए, अपनी फैमिली को भी रखिए, कोई गेस्ट आ जाए तो उसको भी 800 रुपये वाली कोठी में रख सकते हैं। इसके अलावा एक सिटी है यदि छोटी सी, तो उसमें 1500 रुपये में आपको मिल ही जाएगा। बहुत सारे किराएदार बेचारे मकान मालिक बोलते हैं 1500 रुपये में हमारी कोठी ले लो, तो उसमें आप और आपकी फैमिली रह सकती है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा 2400 रुपये का एक 2400 रुपये ये किस में मिलेंगे आपको, जब आप किसी सिटी में जॉब करेंगे तब। इसके अलावा आपको मिलता है बैरिक भत्ता जो है 456 रुपये का। वर्दी मेंटेनेंस के रूप में आपको 188 रुपये मिलते हैं प्रति माह, जिसमें आपका 100 रुपये की आप बूट पॉलिश का जेली खरीद सकते हो और वर्दी पे प्रेस भी कराना है और आपको वर्दी की धुलाई भी करानी है। सब 188 रुपये में करना है, ठीक है। इसके अलावा डीए और टीए के रूप में क्या मिलता है, यदि आपकी पोस्टिंग किसी थाना क्षेत्र में है और उस थाना क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर कहीं आपकी ड्यूटी लग जाती है, तब पर डे के हिसाब से ये सिटी के और ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से 240, 300, 390 पर डे के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र में हो तो 240 थोड़ा अच्छा है सेकंड ग्रेड का, तो उसमें आपको मिलेगा 300 रुपये और फर्स्ट ग्रेड में मिलेंगे 390 रुपये। इसके अलावा सिटी अनाउंस मिलता है 180 रुपये का और अन्य भत्ते के रूप में आपको मासिक जो है 100 रुपये मिलते हैं। अन्य भत्ते में आपको ऐड कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुल मिला के जो पहले वर्ष में जो आपको प्रति माह सैलरी मिलती है वो मिलती है 26 से 27,000 रुपये मासिक पर मंथ, यानी कि पर मंथ के हिसाब से। इसके अलावा वार्षिक भत्ते के रूप में आपको अन्य क्या भत्ते मिलते हैं। पहला भत्ता मिलता है वर्दी भत्ता। जब आपका ट्रेनिंग वर्ष होगा उस समय आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। कितने 5,000 किसके लिए, वर्दी बनवाने के लिए। क्लियर है। इसके बाद आपको प्रति वर्ष जो है 3,000 रुपये मिलने वाले हैं। इसके अलावा साइकिल भत्ता मिलता है 200 रुपये। ध्यान देना 100 रुपये आप 200 रुपये की 200 रुपये आपको साइकिल मेंटेनेंस का मिलेगा और आपको अच्छे अपराधियों को पकड़ के भी देना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा और मस्त टॉपिक रहता है। इसके अलावा है महंगाई भत्ता। देखिए महंगाई भत्ता जो है साल में जो है 2 बार लगता है, ठीक है। एक लगता है जनवरी में और एक लगता है जुलाई में। क्लियर है। और ये जो महंगाई भत्ता लगता है ये लगता है मूल वेतन पे, जो कि मूल वेतन है 21,700। क्लियर है। 21,700 का जैसे ही 3% बढ़ा तो 3% निकलेगा तो 600 650 कुछ बैठेगा, तो उसको राउंड फिगर में 700 रुपये कर दिया जाता है महंगाई भत्ते के रूप में। हर 6 महीने पे आपको 700 ये बढ़ने हैं और फिर अगला जो 1 जुलाई में जाके भी 700 रुपये से थोड़ा ज़्यादा वहाँ बढ़ जाना है। क्लियर है। तो महंगाई भत्ते के रूप में आपको ये मिलेगा। साल में एक बार आपको इंक्रीमेंट जरूर लगता है। क्लियर है। साल में एक इंक्रीमेंट लगता है। देखो 21,700 पे हम भर्ती हुए थे, एक साल में इंक्रीमेंट लग के कितना हो गया 22,400 रुपये हो गया। क्लियर है। तो ये साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि जो आपका मूल वेतन है वो बढ़ जाता है और जितना भी अब जैसे कि आपका महंगाई भत्ता लगना है वो किस पे लगेगा, मूल वेतन पे लगेगा। तो इसलिए जो मूल वेतन है इसका बढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा दिवाली या त्योहारी भत्ता के रूप में आपको 7,000 रुपये वार्षिक मिलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पे मिलता है, क्योंकि पुलिस रेगुलेटिंग एक्ट के पैरा 2 में लिखा है कि किसी भी पुलिसकर्मी से 24 घंटे ड्यूटी ली जा सकती है और 24 घंटे ड्यूटी भी देनी पड़ती है। इसके लिए एक्स्ट्रा पे की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 1 महीने का वेतन एक्स्ट्रा दिया जाता है। कुल मिला के
आपको 1 वर्ष में 13 महीने का वेतन मिलने वाला है। क्लियर है। इसके अलावा और क्या मिलता है, चुनावी भत्ता। यदि आपकी ड्यूटी में लग जाए विधानसभा, लोकसभा या पंचायती चुनावों में, तो 400 रुपये पर डे के हिसाब से तो आपको चुनावी ये इलेक्शन कमीशन देता ही है। इसके अलावा डीए भी आपको मिलता है, क्योंकि आप अपने जो ड्यूटी क्षेत्र है उससे 8 किलोमीटर से कहीं दूर हैं, तो आपको सिटी के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के हिसाब से डीए भी मिलने वाला है। इसके अलावा एक सुविधा और मिलती है जिसको बोलते हैं मेडिकल सुविधा। तो जो मेडिकल सुविधा है, मेडिकल अनाउंस है, अब वो हो गया है कैशलेस। क्या हो गया है, कैशलेस। तो कैशलेस में व्यवस्था ये है कि आप अपने परिवार का, अब परिवार में कौन कौन लोग आते हैं, परिवार 5 लाख रुपए का जो है इलाज करा सकते हैं, जो इनके अनुबंधित प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल हैं उनमें। तो अब इन्होंने एक परिवार की डेफिनेशन भी दे रखी है। परिवार की डेफिनेशन में कौन आएगा, एक आप आओगे, एक आपकी वाइफ आएगी, आपके बच्चे हो गए जो कि नाबालिग हैं। अगर लड़का है, लड़का नाबालिग है वो आएगा, और लड़की कैसे भी हो वो सभी आपके मेडिकल के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा आते हैं माता पिता। यदि माता पिता की जो आय है वो 3,500 से कम है, तो माता पिता जो है आपके आश्रित होंगे, तो आप उन्हें मेडिकल की सुविधा भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भाई है, अगर भाई 18 वर्ष से उसकी एज कम है तो अपने भाई को भी इसमें सुविधा हो सकती है, और बहन तो कैसी भी हो लेकिन शादीशुदा ना हो। क्लियर है। तो इस प्रकार अगर बहन की शादी हो चुकी है और भगवान न करे विधवा है या आपसे आश्रित है, तो आप इस मेडिकल सुविधा का लाभ दे सकते हैं। यदि उसकी शादीशुदा है और अपने परिवार में रह रही, तब बहन को इस मेडिकल कार्ड से सुविधा नहीं मिलने वाली है। क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।